राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को राधे राधे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ फागुन मास के एकादशी व्रत की कथा। और कथा के बारे में बताएंगे, कथा सुनेंगे, आप लोगों को कथा सुनाऊंगी। और ये फागुन मास की आंवला एकादशी कथा है, इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगी। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। आज मैं आप लोगों को फागुन शुक्ला एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। अतः होली से पहले जो शुक्ल पक्ष आता है उसे ये आंवला एकादशी होती है। आंवला एकादशी की कथा। माधव माता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले अमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है और इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। एक वैदिक दिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवासी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगत थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष के अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, व्रत सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया हुआ था। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीवित, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से पूजन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने पर, धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ही ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो और मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। अतः आप में समस्त पापों को नष्ट करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी, दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा से किया करता था। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी मातम की कथा सुनने लगा। इस प्रकार मनुष्य की भांति उसने भी सारी रात जागरण बिता दिया।
और प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर को चले गए। उसने भोजन किया और कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विद्रथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुर्गणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कार्तिक में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। अत्यंत धर्म के सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भगत था। वह राजा का सम्मान भक्ति भाव से पालन किया करता था और दान देना तो उसका नित्य ही कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी बचेला वहां आ गया। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छा कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा इसे देश से निकाल दिया जाए और इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वो मलेच्छा उस राजा को मारने के लिए दौड़ने लगा और इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके और वो सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वीर पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छा के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वो मूर्छा होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई और वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी मुरकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छा को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छा को काल के गाल में पहुंचा दिया। राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छा को मरा हुआ देख कहा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुन राजा अपने राज्य में आ गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वो प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। ये आज अमल की एकादशी की कथा है भक्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे।